नमस्कार दोस्तों, आज मैं लिंग से संबंधित लेकर के एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि इससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो लिंग मेरे प्यारे साथियों, ऐसे तो ये इसका एरिया बहुत ही बड़ा है, लेकिन आपको समझने के लिए थोड़ा सा इसमें मेहनत करने की बहुत जरूरत है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम क्या है कि लिंग पहचानने का नियम आपसे क्या कहेगा कि पेड़ों के नाम, देशों के नाम, अनाजों के नाम, दिनों के नाम, पर्वतों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, हिंदी महीनों के नाम इत्यादि पुल्लिंग होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इसमें कुछ अपवाद भी है। अपवाद के तौर पे क्या है? अपवाद है पृथ्वी, ग्रह नक्षत्र सारे पुल्लिंग होंगे मेरे प्यारे साथियों, लेकिन पृथ्वी क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी। अपवाद अनाज में आ जाइए, अरहर, जौ, मक्का। अरहर, जौ, मक्का ये स्त्रीलिंग होते हैं। अरहर, जौ, मक्का ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। हम दूसरे नंबर की बात करें मेरे प्यारे साथियों, दूसरा नियम क्या कहता है? त्व, पा, पन। त्व, पा, पन प्रत्यय से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जिस शब्द के अंत में, चूंकि हम प्रत्यय पढ़ाते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो जिस शब्द के अंत में अगर त्व प्रत्यय दिख जाए, पा प्रत्यय दिख जाए, पन प्रत्यय दिख जाए, मेरे प्यारे साथियों आंख मूंद कर उसको आप क्या मारिएगा? पुल्लिंग मारिएगा। जैसे बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन, ऐसे शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। आगे बढ़ते अगले नियम की ओर। तो अगला नियम क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, देख लीजिए। अगला नियम यही कहता है कि प्राय सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदी को जितने भी नाम होते हैं मेरे प्यारे साथियों, वो सारी स्त्रीलिंग होते हैं। अपवाद में सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये पुल्लिंग होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको अपवाद पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि बिहार सरकार का ज्यादा क्वेश्चन अपवाद पे जाता है। आप देखिए, प्राय सभी नदियों का नाम पुल्लिंग हमने तो लिख दिया, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा कि जो भी नदी आएगी उसको हम पुल्लिंग मानेंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, बिहार सरकार क्या कर दिया कि ब्रह्मपुत्र कौन सी नदी लिंग है, तो आपको यहां पे मारना है कि पुल्लिंग होगा। आगे चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर कहते हैं कि जिन शब्दों के अंत में आहट, आवट, ता, आई, आई, ई, आहट, आवट, ता, आई, ई प्रत्यय लगे हों, वे शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। आप मेरे प्यारे साथियों प्रत्यय पर ध्यान दीजिएगा। ता, आहट, आवट, आई, ई ऐसे प्रत्यय लगे हों, वे शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे घबराहट, आहट प्रत्यय लगा है। बनावट, आहट प्रत्यय लगा है। मानवता, सफलता, दीनता ये सब में ता प्रत्यय लगा है। हीनता, विफलता, पढ़ाई, खटाई, ता के साथ आई भी आया है। तो ऐसे प्रत्यय जिसमें आहट, आवट, ता, आई, ई लगे हो, प्रायः क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। और ये सब क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं अगला। 5 नंबर नियम क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों? 5 नंबर, समूहवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं। आप समूहवाचक संज्ञा के बारे में पढ़े हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है। सबसे पहले बात करते हैं स्त्रीलिंग समूहवाचक संज्ञा। सरकार, फौज, जनता, सेना, पुलिस, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, बाल सभा, विधान परिषद ये सारे क्या होते हैं? सारे मेरे प्यारे साथियों स्त्रीलिंग होते हैं समूहवाचक होने के बावजूद। लेकिन यहां पे कुछ पुल्लिंग भी है। समूहवाचक संज्ञा में पुल्लिंग, जैसे समूह, संघ, दल, झुंड। समूह, संघ, दल, झुंड ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दल कौन सा लिंग है, तो दल समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस की जरूरत है कि दल ये क्या होगा? पुल्लिंग। उसी तरह से क्वेश्चन है सरकार कौन सा लिंग है, तो यहां पे देख लीजिए सरकार स्त्रीलिंग की लिस्ट में है, तो ये स्त्रीलिंग होगा। मेरे प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। नियम नंबर 6 क्या कहता है देख लीजिए। शरीर के अंग प्रायः पुल्लिंग होते हैं। शरीर के जितने भी अंग होते हैं मेरे प्यारे साथियों पुल्लिंग होते हैं, लेकिन यहां पे अपवाद दिया गया है। इस अपवाद को आप देख लीजिए, अपवाद याद करके जाइएगा, क्योंकि अपवाद से ही क्वेश्चन ज्यादा बनता है। नाक, दांत, आंख, गला, त्वचा, गर्दन, जीभ, भौं, उंगली, एड़ी, चोटी, नस, खाल, कमर ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के जितने भी अंग होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। आप कहेंगे कि अब बचा ही क्या सर, तो इसी को याद कर लीजिए। इसमें से किसी भी प्रकार के पूछेगा क्वेश्चन तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बता देंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।